बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, वेलकम बैक। आज का जो वील आ गया वो कल का एक सीक्वेंस था। और कल मैं रुका हुआ था, आपको जैसे कि मैंने बताया था, मैं रुका हुआ था। और वहाँ पे आप मेरे जो एयर प्रेशर है वो लीक हो रहा था कहीं से। और मैं काफ़ी दिनों से लगा हुआ था, लेकिन वो जजमेंट नहीं हो रही थी वो कहाँ से। लेकिन वो जो एयर लीक होती थी, वो जब मैं पार्किंग ब्रेक को पुश करता था तो उसके बाद एयर लीक होना शुरू होती थी और वो एयर निकलती रहती थी। इवन मैं ड्राइव भी करना चाहता था तो ड्राइव करना मुश्किल हो जाता था। तो वो जो एयर का मसला था वो मेरे लिए काफ़ी प्रॉब्लम बना हुआ था। वो काफ़ी ज़्यादा हो गया आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा शुरू में थोड़ा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो गया। तो वो कल मैं रुका था पेट्रो पे उनको चेक करवाया, लेकिन वो जो 4 घंटे का वेट था, जो उन्होंने कहा था कि 4 घंटे के वेट के बाद हम आपको शायद इन कर सकेंगे, लेकिन ऐसा खुद मतलब खुशकिस्मती मेरी कि 2 घंटे में उन्होंने मुझे बुला लिया अंदर। और 2 घंटे के बाद ही उन्होंने मुझे वो टाइम दे दिया। और उसके बाद जो जिस बंदे ने चेक किया तो वो एक ब्रेक चैम्बर था, पैसेंजर साइड का ड्राइव एक्सल का ब्रेक चैम्बर था। तो वो ब्रेक चैम्बर से एयर लीक हो रही थी। तो उसमें खैर उसने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, जल्दी कर दिया। पैसे भी $209 लिए मुझसे, इतनी ज़्यादा पैसे भी नहीं लिए। और जल्दी वो चेक भी हो गया और उसने जल्दी रिपेयर कर दिया, इतनी ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। तो मैं लकी रहा। उसके बाद अभी कोई एयर वेयर लीक नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। अभी ट्रक बिल्कुल ठीक चल रहा है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अभी भी मेरे जो फ्यूल इंजेक्टर्स हैं उनमें कुछ लीकेज है, वो मुझे सही करानी पड़ेगी। लेकिन बाकी ओवरऑल एक और भी जो लीकेज थी वो बंद हो गई है इवन दो, लेकिन फिर भी उसको मुझे चेक कराना पड़ेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो क्योंकि फ्यूल इंजेक्टर से जो ऑयल जो गैस या जो डीजल लीक होता है तो वही वो वहाँ पे जाता है और फिर वो किसी तरह भी ऑयल में मिल के हल्का फुल्का तो वो नीचे गिर रहा था। वो अभी नहीं हो रहा, लेकिन उसके बावजूद जो है ना, मुझे लगता है कि उसको भी चेक करवाना पड़ेगा। तो गाइस, अभी जो है मेरा ट्रक बिल्कुल ठीक चल रहा है। अगर आपके ट्रक में भी ऐसी कोई परेशानी है जो जैसे मेरे पास थी और आपको पता नहीं चल रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपका भी ऐसा कुछ हो सकता है। अगर आप पार्किंग ब्रेक अप्लाई करते हैं और उसके बाद आपकी एयर फिर भी लीक हो रही है, इट मीन्स वो ब्रेक के किसी सिस्टम से लीक हो रही है। तो कोई भी ब्रेक चैम्बर वगैरह या ऐसी चीज़ हो सकती है। जब आप ब्रेक को अप्लाई करते हैं, जब उसको रिलीज़ करते हैं, ब्रेक को अप्लाई नहीं रिलीज़ करते हैं, तो जब रिलीज़ करने के बाद जो है ना वो जब एयर जाती है उनमें, तो वहीं से कहीं से लीक होता है। क्योंकि ये जो एमरजेंसी ब्रेक थी उसको रिलीज़ करने के बाद ट्रक में कोई कुछ ऐसा मसला नहीं था। आई थिंक ये काफ़ी दिनों से ऐसा था, हमें पता नहीं चल रहा था। इस वजह से ये प्रॉब्लम मेरे साथ काफ़ी देर रही। जैसे मैं पहले किसी का ट्रक चलाता था तो उसमें भी मेरे साथ एक नॉक्स सेंसर की वजह से प्रॉब्लम हुई थी। वो स्पीड रिड्यूस कर जाता था ट्रक। तो खैर, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको बंदे को जहन में रखना चाहिए। मेरा जो स्पीड रिड्यूस अगर आपका ट्रक करता है और बार बार आपका जो सिस्टम है उसको डाउन कर देता है और स्पीड आपकी रिड्यूस करता है, और डेफ का मैनुअल वो करने के लिए कहता है, और डेफ की प्रॉब्लम आती है, तो इसका मतलब ये है कि आपका नॉक्स सेंसर डलने वाला है। तो इस तरह ये जो छोटे मोटे प्रॉब्लम है ये आपको पता होने चाहिए। मुझे भी ये चीज़ अभी नहीं मालूम हुई है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास भी पार्किंग ब्रेक अप्लाई करने के बाद अगर आपकी एयर ज़्यादा देर तक लीक होती रहती है तो मस्त चेक करा लें। क्योंकि ये पार्किंग ब्रेक अप्लाई करने के बाद थोड़ी सी देर तो एयर का प्रेशर जो जाता है उतनी देर यहाँ से आवाज़ आती है आपके, लेकिन उसके बाद भी अगर आपकी वो आवाज़ कंटिन्यू है तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं से आपकी वो लीकेज हो रही है, और उस लीकेज को आपको मस्त चेक कराना चाहिए।
मैंने भी गलती की, काफ़ी देर से कराई, लेकिन चलो देर आया दुरुस्त आया, मेरा सही हो गया है। लेकिन आपको अगर ऐसा कोई मसला है तो आप ज़रूर चेक करवाइए। अगर आधा मिनट 40-45 सेकंड से ज़्यादा यहाँ से एयर लीक होती रहती है, और ये जो पार्किंग ब्रेक और इमरजेंसी ब्रेक है, यहाँ से आपको आवाज़ आएगी एयर निकलने की। अगर यहाँ से आपको एयर निकलने की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है तो आप ज़रूर चेक करवाएं, आप ज़रूर चेक करवाएं, कहीं ना कहीं से आपकी एयर लीक है। एयर लीक होने से अगर आपकी एयर की लीकेज है तो यहाँ से फिर वो आवाज़ आती रहती है, फिर वो ख़त्म नहीं होती। तो गाइस, अगर आपकी भी ऐसा कुछ है तो आप उसको ज़रूर चेक करवाएं। और इसमें ज़्यादातर जो मसला मसाइल है वो ब्रेक के रिलेटेड होगा, जो मतलब ब्रेक चैम्बर भी हो सकता है, ब्रेक चैम्बर की तरफ जाने वाली वो जो एयर की लाइनें हैं उनमें भी हो सकता है। तो ये किसी चीज़ में भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वो ब्रेक चैम्बर में हो, लेकिन वो ब्रेक चैम्बर से रिलेटेड ज़रूर होगा, मतलब ब्रेक सिस्टम से रिलेटेड ज़रूर होगा। क्योंकि ये जो पार्किंग ब्रेक है ये ब्रेक से रिलेटेड है, तो इस वजह से ये ब्रेक का मसला लाजमी होगा उसमें। तो गाइस, अभी मेरा कल ही ठीक हो गया था, मैं न्यू मैक्सिको में रुका था, अभी मैं यहाँ पे जो है ना वो फ्लैग स्टाफ में हूँ, और मुझे कल सुबह 6:30 बजे लोड उतारना है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद है लोड मेरा टाइम पे उतर जाएगा, और फिर अगली वीडियो मैं वहाँ पे भी बनाऊँगा। गाइस, ये छोटी छोटी वीडियोस हैं, मेरे ट्रैवलिंग की ऐसा वीडियो है। मैं क्योंकि कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, या मैं वीडियो को एडिटिंग वगैरह बिल्कुल नहीं करता हूँ, तो इस वजह से मैं जो भी मैं ना कोई मेरा स्क्रिप्ट होता है, मुझे जो भी दिल में आता है मैं बोल देता हूँ। और मोस्टली कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ें मैं बताऊँ या जो चीज़ें मैं बोलूँ उससे कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा ज़रूर हो। जैसे अगर आपको मैंने अभी बताया कि अगर आपकी पार्किंग ब्रेक और इमरजेंसी ब्रेक में से एयर लीकेज की आवाज़ आ रही है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं से आपकी एयर लीक है, और उस सूरत में आपको लाजमी चेक करवाना है किसी मैकेनिक को, ताकि वो आपके वो जो सिस्टम में कहीं से एयर लीक हो रही है वो ज़्यादा ना हो जाए। और अगर आपको पता है कि अगर एक लिमिट से नीचे चली जाए, 80 से एयर नीचे चली जाए, तो फिर आपका ट्रक बिल्कुल ही रुक जाएगा, ब्रेक अप्लाई हो जाती है ऑटोमेटिकली। वैसे तो 100 से जब नीचे जाता है तो वो ट्रक आवाज़ देना शुरू हो जाता है, एयर लो का प्रेशर शो कराना शुरू कर देता है। लेकिन अगर 80 से नीचे चला जाए तो फिर बिल्कुल ही वो निकल आएगी, आपके ब्रेक बाहर निकल आएगी और आपको वहीं पे जाम हो जाएगा ट्रक ना, फिर आप आगे मूव नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये चीज़ जो है ना बहुत ध्यान वाली है। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो टाइम से ही दिखा दीजिए, क्योंकि इसमें इतनी एक्सपेंस नहीं है जितनी जलालत है। अगर आप रुक गए तो फिर आपको बहुत ज़्यादा जलील होना पड़ेगा, जलालत बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये है कि एक्सपेंस नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया $209 में मेरा ये मसला हल हो गया। अभी गाइस, होपफुली आपको भी ये चीज़ हेल्प करेगी। और अगर आपकी इन दोनों पार्किंग या इमरजेंसी ब्रेक में से कोई भी ब्रेक जब अप्लाई करते हैं दोनों ब्रेक और एयर निकलने की आवाज़ आ रही है तो मस्ट आपको ज़रूर इनको वो करना चाहिए, मैकेनिक को दिखाना चाहिए, या फिर ख़ुद भी चेक कर सकते हैं कि कहीं से एयर लीक ना हो। और अगर आपको पता चल जाता है कहाँ से एयर लीक है, अगर आप खुद सही कर सकते हैं तो खुद कर लें, अगर नहीं कर सकते तो फिर मैकेनिक को दिखाना ज़रूरी है। तो गाइस, आज के दिन के लिए इतना ही। और मैंने जैसे आपको बताया, मैं पेट्रो जॉपलिन पे था कल। जॉपलिन का जो पेट्रो है उसमें बहुत बड़ी एक पार्ट्स की दुकान भी है, और उसमें पीटर बेल्ट के एक कैनवर्स का ट्रक, बड़े खूबसूरत ट्रक लगे हुए हैं। अगर आप वहाँ का विज़िट करें I-44 पे जॉपलिन मसूरी में, तो आप जो वो उनका वो है पार्ट्स का साइड है वो मिस मत कीजिएगा, वो देखने वाली चीज़ें हैं। और वहाँ पे हर किस्म के पार्ट्स मौजूद हैं। आपको जब आप वहाँ से रिपेयर कराएंगे तो फिर आपको पार्ट्स का मसला नहीं है, क्योंकि वो पार्ट्स की बेहतरीन दुकान है और वहाँ पे हर किस्म के पार्ट्स मिल जाते हैं।
मतलब आपको कैनवर्स का ट्रक है तब भी पार्ट्स मिल जाएंगे, आपको वॉल्वो का ट्रक है तब भी पार्ट्स मिल जाएंगे, मैक का ट्रक है तब भी मिल जाएंगे, पीटर बेल्ट है तो तब भी मिल जाएंगे। आपके पास जो भी ट्रक है या फ्रेल लाइनर है जो भी है, आपको किसी भी ट्रक के वहाँ से पार्ट्स मिल जाते हैं। दूसरी जगह पे जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। और वो जो वर्कशॉप है टीए की पेट्रो की, वो जो टीए पेट्रो की जो वर्कशॉप है वो आपको खुद ही बाज़ दफ़ा साथ ले जाते हैं। लास्ट टाइम जब मैंने एक लाइट डलवाई थी उनसे, तो वो जो मैकेनिक था वो मुझे खुद लेके गया था उस पार्ट्स वाली दुकान पे कि आप खुद ही पे कर लो इसका। तो गैस ऐसा भी होता है। ये लोग बहुत अच्छे हैं पेट्रोल वाले। मैकेनिकल 2 टाइम मुझे काम पड़ा है। मैं अपना तजर्बा शेयर कर सकता हूँ, मुझे दूसरों का पता नहीं है। तो मेरे तजर्बे के हिसाब से ये बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि 2 टाइम मुझे काम पड़ा है और दोनों टाइम इन्होंने काम टाइम से भी किया है, जो टाइम बताया उससे पहले किया है, और प्राइस भी इतनी बुरी नहीं थी। ब्रेक चैम्बर की भी प्राइस इतनी बुरी नहीं थी, और मैकेनिक जो था वो भी बहुत अच्छा बंदा है। लास्ट टाइम भी मेरा वही मैकेनिक था जो इस दफ़ा था। नाम मुझे भूल गया है, उसने बताया भी था, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जब ये लोग आपके साथ हेलो है करते हैं तो नाम ज़रूर बताते हैं, लेकिन क्योंकि इनके नाम थोड़ा याद रखना मुश्किल है तो मुझे उस बंदे का नाम भूल गया है। लेकिन ये है कि वो बहुत अच्छा बंदा था, बहुत ही अच्छा मैकेनिक था। और अगर आपको कुछ छोटा मोटा काम करवाना है और उसके बगैर आप आगे नहीं जा सकते, और आप अपने लोकल मैकेनिक के जो आपका अपना मैकेनिक है उसके अलावा काम कराना चाहते हैं, तो जोप्लन मिजोरी I-44 XZ4